मैंने मेवाड़ जो है छोड़कर भाग चले और महाराणा प्रताप 1597 तक अपने मृत्यु पर्यंत निष्कंटक राज किए। इस बात की चर्चा कोई नहीं करता, लेकिन मुगल सेना की हिम्मत नहीं हुई कि साहस नहीं हुआ कि मेवाड़ पर फिर से हमला करे। ऐसे कौन से कारण थे? पूरे जीवन मैंने अध्ययन किया। मेरी लाइब्रेरी में 11,000 पुस्तकें हैं। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह संजय ने इस पर बहुत समीक्षा लिखी है, बहुत गहरी समीक्षा लिखी है। और मेवाड़ के जो अरविंद सिंह मेवाड़ थे, जो महाराणा प्रताप के वंशज, उनसे मैं मिला और उनसे बहुत प्रेरणा मुझको मिली। घटाचरी है, आहुति से प्रेरणा ले, आहुति से प्रेरणा ले, सीमा पे जवान डटे, देश के विकास में किसान योगदान हो, भूमि नभ जलवायु अग्नि अनुपात रहे, कल कारखाने में प्रशंसित विज्ञान हो। फिर बप्पा रावल ने नागभट्ट प्रतिहार के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी सेना का गठन, मारते मारते जो है इनको भगा दिया। और ये हुआ कि सब तमाम अरब की, ईरान की राजकुमारियां इनको जो है दी गई। ये पंचामर छंद है, जैसा कि मैंने बताया पहले। एक छंद ये भी है, अकाल में सहेजना। इसमें पूरी भारतीय जो है ना संस्कृति और भारत की जो ज्ञान की परंपरा है, आपको इस छंद में मिलेगा। ये पंचामर छंद है, जैसा कि मैंने बताया, जटाटवी गल जल प्रवाह, तो इसी पर ये हिंदी में है। अकाल में सहेजना सुबंधु सद विचार को रचो चरी। देखेंगे भारतवर्ष की भूमि जो है वीरों की भूमि है। ये ऋषियों, मनीषियों और महर्षियों की भूमि है। राणा की परंपरा की तलवार लिए वीर, महाराष्ट्र केसरी ने रण में हुंकारा है। भारतीय अस्मिता का ध्वज फहराने हेतु गुरु रामदास ने दिया सुदिव्य नारा है। मंजुल हिमादरी का मुकुट से राज रहा, पद में कमल सा खिला प्रसन्न लंका है। सस्य सुषमावली सुयंक दिव्य साटी लसी, बिंद में कलादी बजा नाहर का डंका है। स्वर्ग से भी श्रेष्ठ राष्ट्रभूमि और राष्ट्रवाणी, इसमें ब्रजेश नहीं रंच मात्र शंका है। भारतीय गौरव, भारतीय अस्मिता के, भारतीय गौरव के साधक प्रताप रहे। आहुति प्रबंध का हर एक छंद टंका है, आहुति प्रबंध का हर एक छंद टंका है। अभिवादन, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्ते। आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बारे में जब मैं जितना जानकारी इकट्ठी कर रहा था, तो एक तो सबसे अच्छा कार्य आपने किया है कि एक नए रस की आपने जो है उत्पत्ति की है, राष्ट्र रस। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे, पर उस पर पहुंचने से पहले अगर मैं आपसे निवेदन कर सकूं, एक छोटा सा आप अपना परिचय दे सकें, ताकि जो लोग आपको नहीं जानते हैं वो भी आपको जान सके। जी, मेरा नाम डॉक्टर ब्रजेश सिंह है। मैं राष्ट्रीय चेतना का जो है कवि या साहित्यकार माना जाता हूँ। और ऐसे मैंने 70 पुस्तकें लिखी हैं, जो गद्य और पद्य दोनों में ही हैं। मेरे 3 महाकाव्य हैं। प्रथम आहुति महाकाव्य, दूसरा वेद मूर्ति महाकाव्य और तीसरा भारतीय उल्लास महाकाव्य। और गजल मेरी जो है 25 गजल की मेरी जो है पुस्तकें हैं। और इस तरह से काव्य और गद्य और पद्य दोनों में, जैसा मैंने बताया, लेखन किया है। तो 70 पुस्तकें हैं और लगभग 2 दर्जन मेरे पर पीएचडी और शोध कार्य और पुस्तकें जो है अलग से लिखी गई हैं। शोध पुस्तकें मेरे साहित्य पर केंद्रित। तो ये मेरा एक छोटा सा परिचय है। मैं बिलासपुर में रहता हूँ और मूलतः मैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से हूँ, लेकिन मेरा बचपन और पूरा पढ़ाई लिखाई छत्तीसगढ़ में ही है। तो मैं तो अब छत्तीसगढ़ का ही हूँ, लेकिन चूंकि पूर्वज वहां के थे तो निश्चित रूप से उसका परिचय होना चाहिए। और अभी भी जीवंत रूप से हम जुड़े हुए हैं। पूरे जीवन मैंने अध्ययन किया है। मेरी लाइब्रेरी में 11,000 पुस्तकें हैं। मैं शुरू से ही, सबसे पहले तो मैं एक पाठक हूँ, तो पढ़ते रहने का। और जब मैं 7वीं 8वीं कक्षा में था तो रामायण महाभारत पूरा पढ़ डाला था। पिताजी मेरे से पढ़वाते थे, मैं पूरा उनको सुनाता था, गीता महाभारत रामायण सब। तो क्या है कि बचपन से कुछ ऐसे संस्कार मेरे को मिले और कुछ पूर्व पूर्व जन्मों का भी है, गुरु की कृपा है, प्रभु की कृपा है। तो क्या है कि पढ़ते गया तो पढ़ने से क्या होता है कि एक आदमी का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। इसलिए विद्वानों ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, पढ़िए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। एक लेखक बनना है तो आप 100 किताब यदि पढ़ते हैं तो एक किताब लिखने का साहस करिए, तब जाकर जो है बात बनती है, तब जाकर अध्ययन से कुछ निकलता है, मिलता है। और हमारे ये, जैसे हमारी क्षत्रिय महासभा है, तो क्षत्रिय महासभा का भी जो है रॉयल राजपूत संगठन का मैं राष्ट्रीय जो है संरक्षक हूँ।
और यहाँ भी बहुत सारी इकाइयां हैं, उनका भी हूँ। और बहुत सारी संस्थाएं जो हैं, अब वो तो गिनाने लगो तो बहुत देर लग जाएगी। तो मैं शुरू से ही सोशल रहा हूँ। और अभियंता, मैं बेसिकली अभियंता हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ। और मैंने मध्य प्रदेश का प्रेसिडेंट रहा हूँ मैं, अभियंताओं का। तो बहुत समय तक प्रेसिडेंट रहा मैं, जब ज्वाइंट मध्य प्रदेश एक था। ये मैं 94-95 के समय की बात बता रहा हूँ। बहुत ही सुंदर सर, और बड़ी उपलब्धियाँ हैं आपकी, और आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ इतनी अच्छी उपलब्धियों के लिए। और आपका योगदान मेरे ख़्याल से बहुत सराहनीय है, लोग इतनी सराहना कर ही रहे हैं पीएचडी करके, तो आप बहुत वंदनीय कार्य कर रहे हैं। अब विषय वस्तु पे आता हूँ सर। आपने जो है राष्ट्र रस, इसकी परिकल्पना कैसे की? देखिए, राष्ट्रीय चेतना या राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव निश्चित रूप से हर व्यक्ति के हृदय में होना चाहिए। और मुझे भी बचपन से ही वीरों की गाथाएं और जो राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे हैं, उनके प्रति मन में एक आदर का भाव प्रारंभ से ही रहा है। और जब मैं साहित्य जगत में प्रवेश किया 2001 में, तो उस समय हमने पहली पुस्तक मेरी नागा बाबा कमौली वाले का जीवन दर्शन मैंने लिखा। एक बहुत बड़े सन, वाराणसी के, और गाय घाट कामाख्या आश्रम पर उनका आश्रम कामाख्या तंत्र आश्रम नाम से है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह संजय ने इस पर बहुत समीक्षा लिखी है, बहुत गहरी समीक्षा लिखी है। और बहुत सारी पुस्तकों का पठन उन्होंने भी मेरे साहित्य पर केंद्रित किया है। तो इस तरह से राष्ट्रीय चेतना की ओर मैं आया। मैं महाराणा प्रताप जयंती बिलासपुर का 30 वर्षों तक प्रेसिडेंट रहा। फिर हमने शोध किया, रिसर्च किया, मेवाड़ के क्षेत्र में चप्पे चप्पे का हमने दौरा। और मेवाड़ के जो अरविंद सिंह मेवाड़ थे, जो महाराणा प्रताप के वंशज, उनसे मैं मिला और उनसे बहुत प्रेरणा मुझको मिली। उन्होंने मेरे को एक सूत्र दिया, मेवाड़ दर्शन की। ऐसी कौन सी बात थी कि मेवाड़ हजार वर्ष तक पूरे विदेशियों से लड़ते रहा, आक्रांताओं से जो है जूझा रहा, ऐसा क्या कारण है? तो उनका ये मानना था कि ये कोई मेवाड़ के भीतर कोई ऐसी बात है। तो मैंने मेवाड़ दर्शन उसको नाम दिया। और फिर मेवाड़ दर्शन को कॉन्सेप्ट पर हमने 4-5 किताबें लिखी। खैर वो आज का विषय विषयांतर हो जाएगा, चूंकि आज मैं चाहता हूं कि आहुति महाकाव्य की ही चर्चा हो। और तो आहुति महाकाव्य के परिणयन में मैंने कोशिश की है कि भारतवर्ष के 5000 वर्षों का राजनैतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इतिहास को समेटते हुए मैंने इसको लिखने का प्रयास किया है। ये 12 सर्गों में है। सर्ग मतलब अध्याय, 12 अध्याय में है। और इसमें भारतवर्ष की पुरानी जो गौरव गरिमा है, उसको भी हमने जो है लिया है। और महाराणा प्रताप पर चूंकि केंद्रित है तो वो तो है ही, लेकिन आज के वर्तमान जो समसामयिकता है, समसामयिक बोध है, उस पर भी मैंने कोशिश की है कि उस परिप्रेक्ष्य में भी कलम चलाई जाए। तो इस तरह से यह महाकाव्य, जैसा कि मैंने आपसे चर्चा किया, कि प्राचीन से लेकर अब तक का एक तरह से भारत का सांस्कृतिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक इतिहास को समेटते हुए लिखा गया है। महाराणा प्रताप एक ऐसे महानायक हैं कि जिन्होंने अभाव में रहते हुए, और उस समय मुगल साम्राज्य का चरम पर विस्तार था। अकबर का समय एक ऐसा था कि जिसने भी अकबर के सामने युद्ध करना चाहा या उसके सामने आया, वो प्रत्येक व्यक्ति की कहीं ना कहीं पराजय हुई। मैं जब तुलना करता हूं औरंगजेब और अकबर की, तो औरंगजेब से मोर्चा लेने के लिए तमाम लोग जो है उठ खड़े हुए। जैसे महाराणा राज सिंह इन्हीं के वंशज थे। और शिवाजी तो थे ही, बहुत बड़ा उनका नाम है। शिवाजी ने बहुत संघर्ष किया और बहुत बड़ा काम किया। और जो है महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड के, उन्होंने संघर्ष किया। और इस तरह से दुर्गा दास का अपना संघर्ष था। तो मतलब और गुरु गोविंद सिंह भी उसी समय में संघर्ष किए। तो देखा जाए तो औरंगजेब से संघर्ष करने वाले और सफलतम संघर्ष करने वाले लोगों की बहुत बड़ी संख्या है, जिसको मैं गिना सकता हूं। लेकिन अकबर से संघर्ष करके लड़कर सामने खड़े रहना, मैं समझता हूं कि एकमात्र महाराणा प्रताप ही मेरे को नजर आते हैं कि जिन्होंने मुगल साम्राज्य को जो है गाजर मूली की तरह काट दिया। हालांकि इतिहासकार भारत में बहुत एक कष्टदायक बात ये रही कि आजादी के बाद
वामपंथी जो है इतिहासकारों ने देश का इतिहास लिखा और विकृत कर दिया। मेवाड़ की जब बात आती है, महाराणा प्रताप के युद्ध की बात आती है, तो महाराणा प्रताप 1572 में राजगद्दी पर बैठे और 1576 18 जून को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। सारी कथा महाराणा प्रताप की इस 4 वर्षों में ही समेट दी जाती है, जबकि असली कहानी हल्दी घाटी युद्ध के बाद होती है कि जब मुगल सेना वहां आई और जब युद्ध हुआ हल्दी घाटी का, उसके बारे में बहुत विस्तार नहीं करूंगा देना, वो तो आप सब जानते भी होंगे। लेकिन उस युद्ध के बाद जो उनकी दुर्गति हुई और 1585 तक महाराणा प्रताप ने मुगलों को गाजर मूली की तरह काट दिया, जैसे बोलते हैं गाजर मूली की तरह काटना। और कभी भी ऐसा क्षण नहीं आया कि मेवाड़ का संपूर्ण हिस्सा मुगल साम्राज्य के अधीन आया हो। कभी कोई हिस्सा आता था तो कभी कोई हिस्सा मतलब जो वापस ले लेते थे, और इस तरह से कभी भी ऐसा नहीं रहा कि आधा मेवाड़ महाराणा प्रताप के पास न हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। और देवीर का युद्ध जो है 1585 का, जैसा मैंने चर्चा की, उस युद्ध में ऐसा निर्णायक हुआ कि मुगल सेना पूरी तरह से जो है काट डाली गई और छोड़कर भाग चले। माने मेवाड़ जो है छोड़कर भाग चले और महाराणा प्रताप 1597 तक अपने मृत्यु पर्यंत निष्कंटक राज किए। इस बात की चर्चा कोई नहीं करता, बस चर्चा हल्दी घाटी में हुआ, फलाना हुआ, महाराणा प्रताप के पास इतनी सेना थी, अकबर के पास इतनी थी, फलाना हुआ, ये मारे गए, वो मारे गए, ये सब बातें होती हैं। लेकिन जो है महाराणा प्रताप कौन सी ऐसी बात थी कि इतनी मुगल सेना का संहार करने के बाद भी 1585 से 1597 तक निष्कंटक राज्य किए, लेकिन मुगल सेना की हिम्मत नहीं हुई, कि साहस नहीं हुआ कि मेवाड़ पर फिर से हमला करे। ऐसे कौन से कारण थे? तो मैं चूंकि एक साहित्यकार हूं, इतिहासकार भी अपने आप को मानता हूं, तो मैंने उन सब कारणों की खोज की कि एक मेवाड़ दर्शन या भारत के प्रति एक समर्पण का जो भाव था, वही भाव एक ऐसा था कि मेवाड़ जैसा एक छोटा राज्य, मुगल साम्राज्य जो पूरे काबुल तक अपना कब्जा किया था, और मैं मानता हूं कि जितना पूरे भारतवर्ष में कब्जा करने के दौरान उनकी क्षति नहीं हुई, अकेले मेवाड़ में उतनी उनकी सेना मारी गई और बुरी तरह से उनकी पराजय हुई। तो मैं इस परिप्रेक्ष्य में इसको देखता हूं। और आपसे चर्चा हमारी हुई थी कि मेवाड़ के बारे में कुछ बात की जाए। मेवाड़ में बप्पा रावल महाराणा प्रताप के ऐसे पूर्वज थे कि बप्पा रावल ने, आपको लोगों को इतिहास के बारे में इतना तो मालूम है कि सिंध को फतह जो है न किया, इस्लाम के उदय के कुछ पश्चात ही समय था, जब दाहिर का जब पराजय, राजा दाहिर सिंध के, उसके बाद जब वहां की कहानियां आई कि किस तरह से बर्बरों ने वहां की महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया, किस तरह से अबाल वृद्धों को काटा, फिर बप्पा रावल ने नागभट्ट प्रतिहार के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी सेना का गठन, मारते मारते जो है इनको भगा दिया। और ये हुआ कि सब तमाम अरब की, ईरान की राजकुमारियां इनको जो है दी गई कि आपको हम जो है संधि करना चाहते हैं और आप इनसे जो है ब्याह करिए, और हमारा आपका कोई आपस में बैर न रहे। तो इनके गुरु थे, उन्होंने जो है इनको कहा कि इनको ठीक है, सनातन धर्म में आप लाओ और इनको करो, लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखो कि जैसा चाणक्य ने कहा है कि विदेशी जो है से उत्पन्न संतान को देश का राज्य सौंपा नहीं जा सकता। अतः इस बात का ध्यान और आपको रखना होगा कि ये मतलब ये गलती ना हो। लेकिन हाँ, एकता स्थापित करने के लिए यदि कोई राज्य आपसे संबंध स्थापित करना है तो करिए। तो इस बात का कोई इतिहासकार नहीं कहना चाहता और न समझना चाहता है कि ऐसा कौन सा कारण हुआ कि इस्लाम के उदय के 50-60 वर्ष के भीतर ही सिंध तक आ गए। लेकिन ऐसा कौन सा कारण रहा कि पृथ्वीराज चौहान पर जब मोहम्मद गोरी का हमला हुआ और वो लगभग 290, उसको आप 1100 मान लीजिए, तो 350-400 वर्ष का ऐसा कौन सा कारण रहा कि सिंध तक जो है फतह हो गई और भाग गए हो? कौन सा ऐसा कारण था? तो आप इतिहास की किताबों में यह सब नहीं पाएंगे, क्योंकि जहां भी भारत की गौरव गरिमा की बात आती है, वीरता की बात आती है,
उसको हमारे वामपंथी इतिहासकारों ने उसको दबा दिया, वो छुपा दिया। ये भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है कि जिसका इतिहास आक्रांताओं के दृष्टिकोण पर लिखा गया। लेकिन अब मुझे इस बात की प्रसन्नता है और इतिहास के पन्नों से जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारा जा रहा है और सुधारा जाना चाहिए। क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है, इस पर बोला जाए तो घंटों जो है बोला जा सकता है। मैं बहुत न कहते हुए, चूंकि इस पुस्तक जो है अपना आहुति महाकाव्य की पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा किया कि इसमें हमने मेवाड़ का संघर्ष और विशेष रूप से महाराणा प्रताप के संघर्ष को हमने जो है मतलब रेखांकित किया है। और इसमें जो है कुछ छंदों के माध्यम से भी मैं चाहूंगा कि बात आगे बढ़े। तो भारतवर्ष की जो मैंने इसमें कल्पना की है उस पर छंद देखेंगे। मंजुल हिमादरी का मुकुट से राज रहा, पद में कमल सा खिला प्रसन्न लंका है। सस्य सुषमावली सुयंक दिव्य साटी लसी, बिंद में कलादि बजा नाहर का डंका है। स्वर्ग से विशेष राष्ट्रभूमि और राष्ट्रवाणी, इसमें ब्रजेश नहीं रंच मात्र शंका है। भारतीय गौरव, भारतीय अस्मिता के, भारतीय गौरव के साधक प्रताप रहे। आहुति प्रबंध का हर एक छंद टंका है, आहुति प्रबंध का हर एक छंद टंका है। ये हालांकि इसको कोई मेरा अहंकार कह सकता है कि अपने ही महाकाव्य के छंद को टंका बोलना है। टंका मतलब शुद्ध है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे छंदाचार्य भी माना जाता है और मैंने आहुति महाकाव्य में लगभग 25 जो है छंदों का प्रयोग किया है और उपभेद से 42 छंदों का प्रयोग इस महाकाव्य में हुआ है। मैंने कोशिश ये की है कि लोग जो है आज के कवि लोग जो छंदों से भाग रहे हैं, जो ये समझते हैं कि छंद जो है अपने विचार के प्रवाह में बाधक बनते हैं, उनको बताने की कोशिश की है। मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर की परंपरा को बढ़ाने की हमने कोशिश की है कि छंद के माध्यम से हम अपनी बात को और अच्छी तरह से कह सकते हैं और उसमें और आपकी वाणी जो है और सशक्त हो जाएगी। इसी में आप देखेंगे सवैया जो है आहुति महाकाव्य का, क्योंकि एक छंद ये सुनाया, ये था घनाचरी बोलते हैं इसको, कवित भी बोलते हैं, घनाचरी भी बोलते हैं। ये जो है सवैया, राम की कृष्ण की पावन गाथा, लसी हर गांव की माटी यहाँ है। अर्जुन भीम के शस्त्र की तीक्ष्ण पर लंब रही परिपाटी यहाँ है। राणा शिवा इतिहास लिए निज अंक खड़ी हर घाटी यहाँ है। धारण की वसुधा ने सदा रण रक्त रंगी सूची साटी यहाँ है। रण रक्त रंगी सूची साटी यहाँ है। एक और सवैया, देती सदा उपदेश सुनो, हर हार के कारण की जो कहानी। झांक प्रस्थिति के उर देखो, दृगंचल में जो भरा हुआ पानी। राणा की गाथा को याद करो, करो याद शिवा जो रहा बलिदानी। माता की कोख कृतार्थ करो, चरितार्थ करो निज दिव्य जवानी। चरितार्थ करो निज दिव्य जवानी। तो ये सवैया से हमने किया। और जैसा कि मैंने कहा कि भारतवर्ष का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक इतिहास को भी मैंने इसके माध्यम से जो है बताने की कोशिश की है। और मेरा ये मानना है कि महाराणा प्रताप न केवल एक राजा थे, न केवल राज्य के लिए उन्होंने संघर्ष किया, बल्कि भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की रक्षा के लिए भी संघर्ष किया। इस बात को हमने इस आहुति महाकाव्य के विषय वस्तु में समाहित किया है। देखेंगे भारतीय संस्कृति के बारे में हमारी जो है इसमें सोच जो है, और ये कवित घनाचरी छंद है। मेरे को ओज का कवि माना जाता है, तो थोड़ा सा ओज आता है इसमें। दिख रहा है सर, दिख रहा है। भारतीय सभ्यता की गौरवी कथा सुरम्य, विश्व रंग मंच पर अद्वितीय शान है। आत्म परमात्म तत्व गूढ़ एक में हुए, दर्शन रहस्य का अनूठा संविधान है।
कर्मयोग भक्ति योग राजयोग संग संग, जग में न कोई ज्ञान गीता के समान है। धारण विभूतियों को किया जो अनन्य बन, उस नर श्रेष्ठ का न कोई उपमान है, उस नर श्रेष्ठ का न कोई उपमान है। और ये जो है भारतीय संस्कृति, और भारतीय संस्कृति में वेद जब आता है, वेद का तो वो तो प्रसंग एक ऐसा है कि वेद के बिना भारतीय संस्कृति की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ज्ञान के पवित्र कोश वेद है, अपर से इनसे ही ब्रह्म का रहस्य ज्ञात होता है। भारतीय ऋषियों की साधना का परिणाम छंद बन फूट पड़ा दिव्य ज्ञान होता है। सृष्टि का रहस्य अनावृत करे जो समस्त, वही भक्त भक्ति के पुनीत बीज बोता है। विद्या पर अपरा को करता जो हस्तगत, मात्र वही जग को अमृत से भिगोता है, मात्र वही जग को अमृत से भिगोता है। हमारे ऋषि मुनियों ने अपने ज्ञान के अमृत से पूरे विश्व को ज्ञान के अमृत से जो है भिगोया है। और वेदों में क्या नहीं है, हमारे शास्त्रों में क्या नहीं है। हम ठीक है, आज जितना भी हम काम करते हैं, हम रिसर्च करते हैं। जो भी पीएचडी प्राप्त करता है, डिलीट प्राप्त करता है, वो बोलता है कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ, रिसर्चर हूँ। लेकिन हमारे ऋषि मुनि तो जो दे गए हैं उससे अलग आज तक मैंने देखा कि कोई कुछ कर ही नहीं पाया। वो ज्ञान का ऐसा भंडार है कि उस ज्ञान से ही आप आगे बढ़ रहे हैं। और उसके जो है, तो वो सर्चर थे, सर्च करने वाले थे, हम लोग रिसर्च करने वाले हैं। हालांकि उनकी महानता ये थी कि उन्होंने अपने को मंत्र दृष्टा कहा, मंत्र स्रष्टा नहीं कहा। कोई भी ऋषि जो है, जैसे वेदों में आप देखेंगे गायत्री मंत्र है, विश्वामित्र ऋषि जो हैं उसके मंत्र दृष्टा हैं। तो हमारे 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 ऋषि मुनियों का इतना विनम्र और इतना उनका उच्च चरित्र था कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम इसके स्रष्टा हैं। स्रष्टा मतलब आप जो दृष्टा और स्रष्टा, उन्होंने दृष्टा ही कहा। तो ये भारत की बहुत बड़ी ये विशेषता है, भारतीय आध्यात्म की, उसके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। अब ये जरूर है कि हम लोग अपनी परतंत्रता में सब भूल चुके थे। आज भी सेकुलर के नाम पर लोग जो है जिस तरह से अपनी संस्कृति को गिरा रहे हैं, मुझे बहुत उसका दुख होता है। अब इसमें हम लोग महाराणा प्रताप पर जो है चर्चा चल रही है, तो एक और मैं जरूर चाहूंगा कि हमारे ऋषियों का जो है, वहां से हम आगे बढ़ेंगे। तो ऋषियों ने जो हमको ज्ञान दिया है उस पर मैं एक छंद जो है, ये पंचचामर छंद है, इस पर मैं एक छंद मैं सुनाना चाहूंगा। तजो मनो विकार को गहो स्वधर्म को सदा, करो विचार नीति जो हरे हरे का आपदा। मनुष्य का सुधार हो युगीन सद विचार हो, समूज राचता समाज चेतना प्रसार हो। विधर्म राह जो चले वही विनष्ट हो सदा, उसे मिले नहीं कभी विभूति भूति संपदा। ये पंचचामर छंद है। जैसे जटाटवी गल जल प्रवाह पाही यस्तले, तो उसी पर छंद है, हिंदी में है ये। विधर्म राह जो चले वही विनष्ट हो सदा, उसे मिले नहीं कभी विभूति भूति संपदा। विकास पंथ जो चले वही सुलक्ष्य को गहे, समस्त जीव एक हो समस्त लाभ ही लहे। वरीयता कभी नहीं मिले यहाँ कृपाण को, वरीयता मिले सदा ऋतंभरा सुप्राण को। हमारे यहाँ कभी भी तलवार को वरीयता नहीं मिली, ऋतंभरा और ज्ञान को मिला। और हमने तो वसुधैव कुटुंबकम की बात की, हमने सर्वे भवन्तु सुखना की बात की। हमने कभी नहीं कहा कि हिंदू सुखना या सनातनी सुखना, नहीं। हमने तो पूरे विश्व के लिए कल्पना की कि समूचा विश्व जो है सुखी रहे, संपन्न रहे, रोग मुक्त रहे। महाराणा की बात चल रही है, तो कुछ छंद जो है उन पर केंद्रित मैं जरूर सुनाना चाहूंगा। भारती की ये फिर मैं घनाचरी छंद में आ जा रहा हूं। भारती की
भारती उतारे रक्त ज्योतिष जो उस वीर रणा से ही टीका राष्ट्रमान है। रूत तलवार से यवन दल दल कर शत्रुषण से किया रण चंडिका स्नान है। भारती की आरती उतारे रक्त ज्योत से जो उस वीर राणा से ही टीका राष्ट्रमान है। रुद्र तलवार से यमन दल दल कर शत्रु शोणित से किया रण चंडिका स्नान है। भूलेगा न कोई भी किसी युग में ब्रजेश वीर कौन दूसरा प्रताप सा महान है। रिपु के समक्ष अड़ा सीना तान कर खड़ा कर्म से बड़ा है एक लिंग का दीवान है। कर्म से बड़ा है एक लिंग का दीवान है। और इसी आहुति महाकाव्य में एक छंद हमने आज के वर्तमान परिवेश को करते हुए और उसमें सारी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश की है। आहुति से प्रेरणा ले सीमा पे जवान डटे देश के विकास में किसान योगदान हो। भूमि नभ जलवायु अग्नि अनुपात रहे कल कारखाने में प्रशंसित विज्ञान हो। नेता हो सुभाष की परंपरा के देशभक्त स्वामी राम कृष्ण का विवेक विद्यमान हो। धर्मनिष्ठ धर्म प्राण जो सदैव था ब्रजेश एकमात्र स्वप्न है प्रशस्त हिंदुस्तान हो। एकमात्र स्वप्न है सशक्त हिंदुस्तान हो। तो ये हमने कल्पना की है। और एक महाराणा प्रताप पर आज भी वो राज करे देश प्रेमियों के उर भारतीय भूमि का प्रताप स्वाभिमान है। वीरता और धीरता के गीत गाए कवियों ने काव्य इतिहास में सदैव कीर्तिवान है। सूर्यवंशी यश नहीं डूबता धरा पे कहीं विश्व में प्रसिद्ध मेद पाठ बलिदान है। किया होम जीवन है मातृभूमि रक्षणा स्वत्व के समर का प्रताप प्रतिमान है। स्वत्व के समर का प्रताप प्रतिमान है। ये पंचामर छंद है जैसा कि मैंने बताया पहले। एक छंद ये भी है अकाल में सहेजना। इसमें पूरी भारतीय जो है ना संस्कृति और भारत की जो ज्ञान की परंपरा है आपको इस छंद में मिलेगा। ये पंचामर छंद है जैसा कि मैंने बताया जटाट वी गल जल प्रवाह पाही हस्तले गलम्ब लंब लंब भुजंग तुंग मालिता। तो इसी पर ये हिंदी में है। अकाल में सहेजना सुबंधु सद विचार को रचो चरित्र जो करे सुतीक्ष्ण बुद्धि धार को। सदैव व्यष्टि में भरा समष्टि दिव्य भाव हो। मनुष्य का मनुष्य से कुटुंब सा लगाव हो। सौराष्ट्र के शुभोपयोग लेखनी सुधार को रचो चरित्र जो करे सुतीक्ष्ण बुद्धि धार को। अकाल में सहेजना सुबंधु सद विचार को रचो चरित्र जो करे सुतीक्ष्ण बुद्धि धार को। कभी न भूलना महान वंश की परंपरा सौराष्ट्र के लिए समग्र ज्ञान की रितम भरा। हम सब ऋषियों की संतान है इसलिए मैंने कहा कि हमारा आचरण ऋषियों के अनुरूप होना चाहिए। कभी न भूलना महान वंश की परंपरा सौराष्ट्र के लिए समग्र ज्ञान की रितम भरा। कुबुद्धि पंथ त्याग दो ग्रहो सुबुद्धि सार को रचो चरित्र जो करे सुतीक्ष्ण बुद्धि धार को। अकाल में सहेजना सुबंधु सद विचार को रचो चरित्र जो करे सुतीक्ष्ण बुद्धि धार को। सुदिव्य बाग विभूति से मनुष्यता बची रहे सरस्वती कृपा रहे सुपथ बजा रची रहे। जल प्रवाह सा प्रसन्न सभ्यता प्रसार को रचो चरित्र जो करे सुतीक्ष्ण बुद्धि धार को। विशिष्ट ज्ञान पुंज का यहाँ सदैव मान हो। सौ संस्कृत प्रचार का विशाल संविधान हो। चरित्रवान व्यक्ति के गोचरित्र सार को रचो चरित्र जो करे सुतीक्ष्ण बुद्धि धार को। अनंत शक्तिवान लक्ष्य जीव का महान हो। गहो कृपाण न्याय हो तू भारतीय मान हो। प्रताप से रचो पवित्र राष्ट्र कंठहार को रचो चरित्र जो करे सुतीक्ष्ण बुद्धि
बुद्धिधार को, आकार रचो चरित्र जो करे सुतीक्ष्ण बुद्धिधार को। मैंने इस छंद के माध्यम से पूरे विश्व में एक शांति की कामना की है। आज देख रहे हैं कि पूरे विश्व में जिस तरह से तनाव चल रहा है, विश्व युद्ध के कगार पर जो है हम खड़े हैं, तो उसमें ये छंद जो है मेरे को लगा कि प्रासंगिक है, ये प्रस्तुत करना चाहिए। देखेंगे भारतवर्ष की जो है भूमि जो है ये वीरों की भूमि है, ये ऋषियों मनीषियों और महर्षियों की भूमि है। और लेकिन यहाँ हमारे ऋषि जहां एक और शास्त्र की बात करते थे तो शस्त्र की बात करते थे, और बीच में हम भूल गए। बिना शस्त्र के शास्त्र नहीं कर सकता। शस्त्र से मतलब शक्ति के बिना जो है अहिंसा और शांति जो है उसके बिना नहीं हो सकती। जैसे हमने अधूरा एक बात कही, अहिंसा परमो धर्म, लेकिन उसके आगे का हिस्सा जो है धर्म हिंसा तथैव च, माने धर्म के लिए की गई हिंसा उससे भी अच्छी है। तो मैंने हम लोगों ने एक भी तो पढ़ो आप, तो ये एक बहुत बड़ी आज हमको जो है इस बात को समझने की जरूरत है। और एक भारत की जो है वीरों की परंपरा में एक छंद जो है क्यों ना धनाचरी का, राणा की परंपरा की तलवार लिए वीर, महाराष्ट्र केसरी ने रण में हुंकारा है, भारतीय अस्मिता का ध्वज फहराने हेतु गुरु रामदास ने दिया सुदिव्य नारा है, महामति प्राणनाथ से प्रबुद्ध छत्रसाल, नीति का वितानता ने चलिया सिधारा है, राणा राज सिंह वीर दुर्गादास ने सदैव हरिदल को विदार शस्त्र को निखारा है, हरिदल को विदार शस्त्र को निखारा है। और भारत की भूमि रत्नगर्भा है, और हमारी भूमि से एक जो है महर्षि ब्रह्मर्षि विद्वान वीर निकले हैं। और हमारे यहाँ हमारे ऋषि मुनि जो थे वो तपस्वी भी थे और वैज्ञानिक भी थे। कोई भी ऋषि ऐसा नहीं होगा जो वैज्ञानिक नहीं होगा, चाहे वो चरक हो। चरक ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया, सुश्रुत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना अनुसंधान किया, कणाद ऋषि ने अपने क्षेत्र में अनुसंधान किया। ऐसे आ जाएंगे विश्वामित्र जो है गायत्री मंत्र के माध्यम से उन्होंने विश्व को महामंत्र दिया। और वशिष्ठ की तो बात ही छोड़िए, वो तो प्रभु सिद्धांत के गुरु थे, और पूरा उनकी तो बात ही, वो तो श्रेष्ठ है, उनसे तो बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता। तो हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है कि यदि हम अपने पूर्वजों को ही याद कर लें तो हमारे सारा जो है भ्रम का पर्दा हमारे सामने से हट जाएगा। तो आज आवश्यकता है कि हम अपने जड़ की ओर लौटें, जहां हमारी जड़ है, जहां हम हैं, जहां से उसको हम याद करें, लौटें, अपने वेदों को शास्त्रों की ओर बढ़ें। और अब अंतिम चरण में बढ़ रहा हूं मैं। रत्नगर्भा भूमि यह भारत की दिव्ययति, यहाँ कभी वीरों का न होता यह शान है, राष्ट्र भारती को शीश पुष्प को चढ़ाने हेतु नेक वीर पुरुषों ने दिया बलिदान है, राणा शिवा छत्रसाल का अखंड योगदान, शहीदों के शान से ही भारतीय मान है, पानीदार बानी की जवानी का निशान लिए, पानीदार बानी की जवानी का निशान लिए, तुलसी कबीर वाला यही हिंदुस्तान है, तुलसी कबीर वाला यही हिंदुस्तान है। और एक सिंहावलोक घनाचरी, सिंहावलोक घनाचरी जो है जहां पर अंत होता है वहीं से फिर शुरू होता है उसी शब्द से। देखेंगे, इसका आनंद आप लोग उठाएंगे। राम ने लिया था अवतार इसी भारत में, रण में टिकेगा कौन अर्जुन के सामने, सामने सुदर्शन के आएगी न कोई शक्ति, हल से सृजन हल रचा बल धाम ने दिया है दिव्य गौरवी परंपरा को, बुद्ध महावीर को डिगाया नहीं काम ने, बुद्ध महावीर को डिगाया नहीं काम ने रचे हैं छंद छवि मान आहुति के, राणा का चरित्र गढ़ा खुद प्रभु राम ने, शिवा का चरित्र गढ़ा खुद प्रभु राम ने, छत्रा का चरित्र गढ़ा खुद प्रभु राम ने। और एक छंद को जो कि मैंने पहले भी सुना दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि
वाणी को विराम देने के पहले इस छंद को फिर से मैं सुनाऊं। ये मेरा बहुत प्रिय छंद है और मेरे सारे पुस्तकों का सार यदि एक छंद में है तो मैं इसी को मानता हूं। घनाचरी है। आहुति से प्रेरणा ले, आहुति से प्रेरणा ले, सीमा पे जवान डटे, देश के विकास में किसान योगदान हो, भूमि नभ जलवायु अग्नि अनुपात रहे, कल कारखाने में प्रशंसित विज्ञान हो, नेता हूं सुभाष की परंपरा के देशभक्त, स्वामी राम कृष्ण का विवेक विद्यमान हो, धर्मनिष्ठ धर्म प्राण जो सदैव था ब्रजेश, एकमात्र स्वप्न है प्रशस्त हिंदुस्तान हो, एकमात्र स्वप्न है सशक्त हिंदुस्तान हो, एकमात्र स्वप्न है अखंड हिंदुस्तान हो। अखंड तो थोड़ा सा कठिन काम है, लेकिन प्रभु की लीला है, हो सकता है, लेकिन सशक्त और प्रशस्त तो हो ही। और मैं ये आहुति महाकाव्य को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, क्योंकि आज का पूरा क्रेडिट मेरा आहुति महाकाव्य पर ही रहा। इसके बाद जब कभी आप अवसर देंगे तो जो है ना वेद मूर्ति महाकाव्य और तमाम जो छंद हैं के माध्यम से उस पर भी बात होगी। और वेद मूर्ति जो है आचार्य श्री राम शर्मा जी गायत्री परिवार के जो मेरे गुरु हैं, उन पर केंद्रित 21 स्वर का महाकाव्य है। जब कभी अवसर होगा तो हम लोग चर्चा करेंगे। पर्यावरण का मैं विशेषज्ञ माना जाता हूँ। पर्यावरण पर मेरे पर 3 PhD हो चुकी है मेरे पर। तो पर्यावरण के क्षेत्र में और राष्ट्रीय चेतना के क्षेत्र में मेरा विशेष झुकाव है। और वैसे तो सामाजिक चेतना और तमाम, मैंने कोई विषय ऐसा नहीं है जो छोड़ा हो, कोशिश की है कि सारे विषयों को समेटा जाए। और 70 पुस्तकें अभी आई हैं, लेकिन अभी गुरु की कृपा और भगवान की ऐसी कृपा है कि मेरे को लगता है कि लगभग इतनी किताबें यदि जीवित रह गया 10 साल तो इतनी और आ जाएंगी। और बस यहीं पर आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम और नमन, और आपने मुझे अवसर दिया अपनी बात कहने का, और बहुत बहुत आपका हृदय से आभार। सर, आपका बहुत-बहुत आभार। मैं बात तो अभी इसमें बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन आज जैसे आपने कहा कि आज विराम दे देते हैं और इसके बाद जो है मैं आपको ज़रूर थोड़ा-सा तकलीफ़ दूँगा, बात मुझे करनी होगी आपसे। तो हम अगली वार्ता में इनके पूरे वंशावली, एकलिंग महादेव का जो इनका जो कनेक्शन है और तो उन सब पे बात हाँ, करेंगे। अवश्य, अवश्य। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा। और मेरा तो वो एक तरह से वो क्षेत्र ही है। मेरा पूरा जीवन जो है इसी कार्य में निकला। जैसे मैंने बताया कि 30 वर्षों तक मैं महाराणा प्रताप जयंती समारोह समिति का अध्यक्ष रहा हूँ। यहाँ पर विशाल महाराणा प्रताप की प्रतिमा मेरे मेरे अध्यक्षीय कार्यकाल में लगी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं मानता हूँ कि वैसे महाराणा प्रताप की कृपा मेरे पर बहुत है। मेरे को ऐसे बहुत सारी चीजें, जब मैं महाकाव्य का जब प्रणयन कर रहा था तो बहुत सारी ऐसी बातें आई कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मैं उसको लिख सकता हूँ। तो मैं मानता हूँ कि भगवान की कृपा से ही इतने बड़े महान व्यक्तित्व महाराणा प्रताप के विषय पर कुछ लिखने का अवसर मिला। हालांकि महाराणा प्रताप पर मेरी 7 किताबें हैं, 7 जो किताबें हैं। तो जिस दिन जो है हम मेवाड़ पर और उस पर केंद्रित करेंगे तो उन 7 किताबों का थोड़ा थोड़ा करते हुए, जैसे आज चूंकि आहुति महाकाव्य है तो महाकाव्य थोड़ा विधिवत हो जाता है और इसको थोड़ा 2-4-10 मिनट में थोड़ा निपटाना बड़ा कठिन हो जाता है। तो चूंकि ये महाकाव्य है और मेरा मन है, और इस महाकाव्य के बाद मेरे को राष्ट्र कवि के रूप में बहुत सारे लेखकों ने, बहुत सारे प्रोफेसरों ने मेरे पर कितना लिखा। और राष्ट्र कवि के रूप में मतलब दिनकर जी से मेरी तुलना करते हुए साहित्य की, और मैत्रेय गुप्त के साहित्य से तुलना करते हुए कम से कम 15 ग्रंथ तो ऐसे ऐसे लिखे गए मेरे पर। और PhD तो खैर जो हुई सो हुई। हालांकि मैं राष्ट्र कवि अपने को नहीं मानता, लेकिन लोगों ने वो दे दिया, ठीक है, उनका प्रेम है। हाँ, महाकवि को मैं स्वीकार कर लेता हूँ, क्योंकि महाकाव्य लिखा हूं तो महाकवि तो एक मान लेता हूँ। मेरे दृष्टिकोण से, मेरी समझ से आप महाकवि, राष्ट्रकवि दोनों हैं सर और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप। तो बहुत-बहुत धन्यवाद है आपका और प्रणाम, धन्यवाद। फिर हम दोबारा बात करेंगे सर।